हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वेकेशन ब्लॉग। और सुबह 5:30 बजे उठ के मैं निकल चुकी थी अपने डेस्टिनेशन के लिए, जो कि थी दिल्ली एयरपोर्ट, क्योंकि मैं जा रही हूँ मुंबई। वैसे तो मैं मुंबई अपने ऑफिस के काम की वजह से जा रही थी। मेरा ऑफिस का एक एनुअल मीट था और मैं बहुत एक्साइटेड थी अपने टीम मेंबर्स से मिलने के लिए। और फ्लाइट बहुत ही ज़्यादा बोरिंग थी। एक्चुअली मैं अपने टीम मेंबर से कभी मिली नहीं हूँ, क्योंकि इस ऑफिस में मैंने लास्ट ईयर ही ज्वाइन करा है। तो ये मैं पहली बार अपनी पूरे ऑफिस के सारे लोगों से मिल रही थी, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। और मैं फटाफट होटल पहुँचते ही सब कुछ भूल गई, पूरा दिन वीडियो बनाना ही भूल गई। तो इस दिन के लिए सिर्फ़ इतना ही, हमने बहुत एन्जॉय करा। नेक्स्ट डे हमारा ऑफ़िस का इवेंट था, तो जल्दी से उठ के रेडी होके हमने अपना ब्रेकफ़ास्ट करा। और एक फिट चेक तो बनता ही था जब हम फुल रेडी थे। एक्चुअली ये एक ऑफ़िस वाला इवेंट नहीं था, ये यू कैन से हमने बहुत मस्ती करी, पार्टी करी, तो इसलिए हमें कुछ ऐसा कैजुअल ड्रेस करना था पार्टी के लिए। और ये फिट चेक मेरी मॉम के लिए था, बट यहाँ ऐड करना ज़रूरी है। फिर फटाफट हम चले गए अपने इवेंट हॉल में, जाके हमने अपनी सीट्स ली। और हमारा इवेंट थोड़ा-सा लंबा चला था इस टाइम पे। इससे पहले ये है मेरी टीम। हमारा इवेंट एक्चुअली बहुत देर तक चला था, उसके बाद हम लंच करने चले गए थे, जो कि पहले हमारे पीपीटीज़ वगैरह सब चल रही थी। और यहाँ पे आप देख के पता लगा सकते हो कि मैं 1 साल से कंटेंट बना रही हूँ, अभी भी मुझे नहीं पता चला है फ़ोन कैसे रखते हैं, क्योंकि मैं फ़ोन रख के भूल चुकी थी, खाने में मस्त थी, क्योंकि मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी थी। ये जीसीसी मीरा रोड पे था हमारा इवेंट। वापस जब हम खाना खा के गए तो हमने बहुत सारी गेम्स खेली, अवार्ड्स हुए और मतलब बहुत मस्ती करी। ये सब करने के बाद 6 बजे 6 साढ़े 6 बजे हम चले गए पार्टी करने। लूडो लाउंज समथिंग था मीरा रोड पे ही, तो वहाँ गए। हमने बहुत सारा खाया, लिटरली बहुत सारा खाया और पिया। मेरे ऑफिस के बहुत सारे लोग मुंबई के ही थे, तो धीरे-धीरे करके सब जाने लग गए। और हम भी अराउंड 11 बजे वापस आके चेंज करा और मैं तो बस सो गई, मैं इतना थक चुकी थी। सुबह-सुबह मैं इतनी जल्दी क्यों उठी? लेट मी टेल यू। एक तो ये होता है एक्चुअल मॉर्निंग। लोग जो इतना सुंदर सा बन के उठते हैं, बाल सुंदर से बने होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता गाइस। ऐसे ही सब लोग उठते हैं। जस्ट लुक एट माय फेस। एनीवेज़ मैं इतनी जल्दी इसलिए उठी थी क्योंकि मेरे को बहुत सारी पैकिंग करनी थी और आज सैटरडे था और मेरे पास आज का ही दिन था घूमने के लिए। तो मैंने जल्दी से उठ के सनसेट देखा और फिर मैंने जल्दी से पैकिंग करके मैं हो गई रेडी। शावर लेके मैंने थोड़ा-सा स्किन केयर करा और थोड़ा-सा ही मेकअप करा, क्योंकि मेरे को बीच पे जाना था, तो मुझे पता था मैं गीली तो होने ही वाली हूँ। तो मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं करा। फटाफट मैं रेडी हुई और मेरे सारे टीम मेंबर भी जाने लग गए थे। वो लोग तो एक्चुअली सीधा अपने लाइक घर जा रहे थे, तो उनकी फ्लाइट्स थी। वो लोग भी 8 साढ़े 8 तक निकल चुके थे। मैं घूमने के लिए जा रही थी, तो मैं मेरे को भी थोड़ा जल्दी जाना था। एक तो आप जब अकेले हो तो ना आपको ये सोचना पड़ता है कि आपका कुछ रह तो नहीं गया सामान। मैं इतना टेंशन में थी कि मैंने रूम 2-3 बार चेक करा, फिर भी मुझे लग रहा था यार मैं कुछ भूल तो नहीं गई। जो भी है, मैंने जल्दी से रेडी होके सब कुछ पैक करके मैं निकल गई और ये मेरे को वीडियो बनानी थी, बट इसके लिए मेरे को वापस भी आना पड़ा। ऑब्वियसली फ़ोन यहाँ छोड़ के थोड़ी जाऊँगी। तो मैं फटाफट रेडी होके निकल गई। यहाँ पे मैं ऑलरेडी अपने रूम में दूसरे होटल में अपना सामान रख के आ चुकी थी। और फिर हम गए वर्सोवा बीच। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, ये बीच इतना गंदा था, इतना ज़्यादा गंदा था, आस-पास से इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। मुझे पता चला आस-पास फिश मार्केट है, जो कि बहुत गंदी स्मेल आ रही थी और पानी से भी पेट्रोल जैसी सी स्मेल आ रही थी। बट यहाँ पे बहुत सारे सी शेल्स थे, तो मैंने थोड़े सी सेल? व्हाट इज़ सी सेल? मैंने थोड़े से सी शेल्स लिए अपने फिश पॉट के लिए। और हमने लिटरली 10-15 मिनट ही एन्जॉय करा यहाँ पे। एन्जॉय भी क्या करा, हम बैठे बस देखा और हम निकल गए। अब मैं जा रही थी जुहू बीच, जो कि मैं पहले भी गई हुई हूँ, बट बहुत सालों पहले। तो यहाँ पे जाके ये मेरी टीम मेंबर थी, हमने बस एन्जॉय करा। जाके ये मेरे को पता है, मैंने बचपन में कभी करवाया था और मुझे बड़ा मन कर रहा था करवाने का, तो मैंने वापस से पैर पे करवाया, ताकि अगर हटेगा भी तो हाथ पे से तो हट ही जाता है यार, मैं बीच में जाती। तो मैंने ऐसे छोटा-सा डिज़ाइन सेलेक्ट करा। इसके बाद हमने 10-15 मिनट जाके मस्त पानी एन्जॉय करा, पैरों के बीच में पानी आ रहा था, मज़ा आ रहा था। हम चाहते तो 2-3 एक्टिविटीज़ करना थे, फिर हमने लास्ट में सिर्फ़ बोट राइड करने की सोची, सिर्फ़ एक एक्टिविटी, जिसमें बहुत मज़ा आया था। बोट बहुत तेज़ थी। तो हाँ, हमने यहाँ पे मस्त एन्जॉय करा है। वैसे ये बहुत लंबा नहीं था, 15 मिनट्स मैक्स, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं था। उसके बाद हमने सोचा सोचा पहले कि भीगा जाए। अब इतने टाइम में बीच पे आए तो भीगना तो पड़ेगा, तो हमने अपना सारा सामान लॉकर में रखा और 1 डेढ़ घंटा मस्त बीच पे भीगे।
और चले गए वापस अपने होटल पे। जाके मैं जल्दी से रेडी हुई क्योंकि अगेन सिर्फ़ आज का ही दिन था घूमने के लिए। ये था मेरा फिट चेक, मेरे बाल पूरे भी ऐसे हो रहे थे क्योंकि मेरे पास ड्रायर भी नहीं था। इसके बाद हम निकल गए थे साउथ बॉम्बे और रास्ते में हमने अंबानी और अंबानी की बेटी का घर भी देखा। लेगो जैसा लग रहा था इसका घर तो। लेकिन ये रास्ता इतना लंबा था, सीलिंग तक जाते-जाते हमें ऑलमोस्ट 3 घंटे लग गए थे। एक तो भीड़, मुंबई का ट्रैफ़िक, उसके बाद हम लोखंडवाला में रुके हुए थे, तो लोखंडवाला से साउथ बॉम्बे बहुत दूर था गाइज़, बहुत ज़्यादा। मैं तो सो भी गई थी कैब में, झूठ नहीं बोल रही। उसके बाद हम पहले गए गेटवे ऑफ इंडिया, जहाँ पे हद से ज़्यादा भीड़ थी, लोग ही लोग थे। फिर हमने सोचा पीछे जाके थोड़ा-सा रिलैक्स करते हैं, बैठते हैं, तो हम 10 मिनट बैठे, शांत, पानी की आवाज़ सुनी। फिर हम निकल गए थोड़ा एक्सप्लोर करने, पुरानी बिल्डिंग्स इतनी सारी थी और इतनी सुंदर लग रही थी, मज़ा आ गया। फिर हम एक रेस्टोरेंट में गए थे, जहाँ पे अगेन बहुत भीड़ थी। यहाँ तो जहाँ पे देखो वहाँ इतनी भीड़ थी। फिर हमने यहाँ पे जाके पहले तो हमने वेटिंग में थे हम एटलीस्ट 15 मिनट, फिर जब हम फाइनली बैठे, हमने यहाँ का फ़ेमस कीमा पाव मँगवाया। मेरे को सच्ची बताऊँ तो मटन इतना पसंद नहीं है, बट ये बहुत टेस्टी था और ये हमने कुछ कैरेमल चीज़ केक मँगवाया था, जो कि बहुत अच्छा था। खा पी के हम निकल गए शॉपिंग करने, क्योंकि मैं अपने सारे भाई-बहनों, सिब्लिंग्स के लिए, कज़िन्स के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाने वाली थी, तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी। फिर हम चले गए मरीन ड्राइव और यहाँ पे रात को इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे, मतलब एन्जॉय कर रहे थे लोग बस। इतना स्लो टाइम चल रहा था यहाँ पे, मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रात के मतलब 10 बज रहे हैं। हमने बहुत देर तक हम मरीन ड्राइव पे बैठे रहे, पता ही नहीं चला क्या टाइम हो रहा था। बट हमने एन्जॉय करा और यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी हमसे, मैं बाद में बताऊँगी। फिर हम चले गए पास में वॉक करते हुए, कोई आइसक्रीम वाली जगह थी जो कि शायद 100 साल पुरानी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सच्ची बताऊँ यहाँ की आइसक्रीम सो-सो ही थी, कोई बहुत कुछ ख़ास नहीं था। ₹100 की आइसक्रीम थी ये। कुछ भी ज़्यादा मतलब मेरे को एज़ सच इंटरेस्टिंग नहीं लगा। तो इसके बाद हम चले गए चौपाटी। चौपाटी पे भी हम बहुत देर तक बैठे, हमने पाव भाजी खाई, भेल खाया, थोड़ी देर हमने एन्जॉय करा, जो कि मैंने इतनी वीडियो बनाई नहीं यहाँ की। मैं मस्त एन्जॉय कर रही थी, रात को 11 बज चुके थे शायद। और मुंबई आए थे तो मुझे ट्रेन का मज़ा तो लेना ही था, लोकल का। तो हमने सोचा अब यहाँ से लोखंडवाला वापस कैब करके कौन जाएगा, लोकल से चलते हैं। तो हमने लास्ट लोकल, लिटरली ये लास्ट ट्रेन थी। नहीं, हमने यहाँ से लास्ट की ट्रेन पकड़ी और हम चले गए अपने होटल की तरफ, जो कि बहुत दूर था। पर जितना दूर कैब से था उतना यहाँ से नहीं था। यहाँ हमें ट्रेन में 40 मिनट्स लगे और इतनी भीड़ थी ट्रेन में रात को 12 बजे, इतने लोग। फिर हम ये मियाँ कबाब्स आए थे रात को डिनर करने 1 बजे, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। इनका खाना बहुत अच्छा था। फिर हम जाके सो गए, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। वॉक करते-करते हम घर गए, बस सो गए। बेहोशी की हालत में। फिर अगले दिन मेरे को एक्चुअली सुबह उठ के पैकिंग करके जल्दी से जाना पड़ा लोखंडवाला मार्केट। ये प्लान नहीं था, आज हमने कहीं और जाने की सोची थी, बट हमें लोखंडवाला मार्केट जाना पड़ा, वो पास में ही थी तो यही सबसे सेफ ऑप्शन था। क्योंकि हमने रात को एक जगह पे अपना एक गिफ्ट गिरा दिया था पानी में, मरीन ड्राइव पे, तो मेरे को यहाँ पे आके एक और गिफ्ट लेना पड़ा। फिर हम चले गए जोईस पिज़्ज़ा, ये हमारा लास्ट ऑप्शन था कि हम यहाँ पे जोईस पिज़्ज़ा पे लंच करेंगे और सीधा चले जाएँगे अपनी फ्लाइट के लिए, क्योंकि हमारी फ्लाइट 4 बजे की थी, तो हमें 2 बजे तक पहुँचना था। और यहाँ पे आते-आते हम लेट हो चुके थे और मेरे को पहली बार पता चला कि 40 मिनट्स लगते हैं पिज़्ज़ा आने में। लिटरली 40 टू 45 मिनट्स हम बैठे रहे यहाँ पे 1:30 बजे तक। हमने जल्दी-जल्दी फटाफट गरम-गरम पिज़्ज़ा खाया और सीधा निकल गए अपने एयरपोर्ट की तरफ, जबकि हमें 1:30 बजे निकलना था और हम 2 बजे निकले थे। 2 बजे मेरा पहुँचने का टाइम था। एनीवेज़ पता नहीं कैसे ऐसे मुंबई के ट्रैफ़िक में हम 2:21 तक एयरपोर्ट पे थे। विदिन 20 मिनट्स, आई हैव नो आइडिया हम कैसे पहुँचे, बट हम पहुँच गए। एंड थैंक्स टू डिजी यात्रा हमारा जल्दी से चेक इन हो गया, वरना बहुत देर लगती। फिर हमने अपने बैग्स चेक इन करवाए और इसको अंदर किसने आने दिया? इसकी टिकट कहाँ है? ये क्यों घूम रहा है अंदर ऐसे? फिर हमने अपना जल्दी से बोर्डिंग पास लिया और हम चले गए बैठने के लिए। मेरे को भूख लग रही थी। भूख नहीं लग रही थी, कुछ पीने का मन था, तो मैंने शेक लिया, फ्राइज़ लिए, थोड़ी देर एन्जॉय करा। फिर हमारा बोर्डिंग का टाइम हो गया था, तो हम जा रहे थे। बोर होते-होते हम प्लेन्स को ही देखने लग गए। बात करने लग गए कि हम मतलब पता नहीं क्या ही डिस्कस कर रहे थे, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन हमने बहुत एन्जॉय करा यहाँ पे, फालतू की बकवास कर रहे थे हम। फिर हम अपने प्लेन में बोर्ड करने चले गए और तब हमें पता चला कि हम शायद 5 या 6 लोग थे जो लास्ट थे। मतलब बोर्डिंग क्लोज़ हो जाती है इसके बाद और हमने ध्यान ही नहीं दिया।
हाय भगवान! हम कितने पागल हैं। एनीवेज़ हम आराम से बैठे और हमें इस बार कम बैठना पड़ा वरना हमें आते हुए 40 मिनट्स प्लेन में बैठना पड़ा। यहाँ पे हम 10-15 15-20 मिनट मान लो कि हम बैठे और फिर हमारी फ्लाइट उड़ गई। फ्लाइट्स बहुत बोरिंग होती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम हैं बहुत तेज़ हँसने वाले लोगों में से, बातें करने वालों में से हम लोग हैं और हमें इतना चुपचाप बैठना पड़ रहा था, फ़ोन नहीं चल रहा था। वो तो थैंक गॉड मेरे पास कुछ डाउनलोडेड सॉन्ग्स थे। वाईटी म्यूज़िक में मैं थोड़ा गाने सुनते हुए आई वरना तो ये फ्लाइट कितनी बोरिंग हो जाती। हे भगवान! जो भी था 2 ढाई घंटे फ्लाइट में हमने आराम से गाने सुनते हुए थोड़ा-सा नैप लेते हुए बिताया और फिर हम जल्दी से लैंड कर गए। मैं इतना एक्साइटेड थी मम्मी को बताने के लिए कि मम्मी मैं वापस आ गई मुंबई से। मेरी मम्मी के और बहन के बहुत सारे मिस्ड कॉल्स आए हुए थे, तो मैंने लैंड करते ही पहले मम्मी को फ़ोन करा कि मम्मी मैं आ गई और कि इतना-इतना देर लगेगी ऑब्वियसली दिल्ली एयरपोर्ट से मुंबई नॉट मुंबई दिल्ली एयरपोर्ट से गाज़ियाबाद पहुँचने में टाइम तो लगता ही है। और हमने ऑब्वियसली टाइम लगा और बाहर मौसम बहुत सही हो रहा था, मुंबई में तो हद से ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी थी। यहाँ बहुत अच्छा हो रहा था, नॉर्मल था एटलीस्ट ना ठंड ना गर्मी। फिर हमने जल्दी से अपना कैब ली और हम चले गए घर पे। And that was it for my trip. Bye bye.